हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज इस वीडियो में हम कैलेंडर का मैथ पूरा बेसिक से सीखेंगे। इस तरह सीखेंगे जैसे आप किसी भी कैलेंडर का किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहले पूरा लॉजिक बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक जान लेते हैं। जैसे कैलेंडर को जानने के लिए आपको सबसे आसान चीज से ऑड डेज निकालना। ऑड डेज क्या होता है? देखिए, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 डेज। 7 डेज के बाहर, एक सप्ताह के बाहर कोई एक्स्ट्रा डेज है, उसको हम बोलते हैं ऑड डेज। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 8 डेज, तो इसमें कितना है? ऑड डेज है, एक ऑड डेज है, क्योंकि 7 से एक ज्यादा है ना। मेरा पास 10 है, 10 है, तो इसमें कितना ऑड डेज है? 3 ऑड डेज है, क्योंकि 7 से 3 ज्यादा है। मेरा पास 14 है, इसमें ऑड डेज कितना है? ऑड डेज नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें 7 7 2 सप्ताह है। तो अगर सप्ताह से कोई भी कंप्लीट सप्ताह से, कंप्लीट वीक से अगर एक्स्ट्रा डे से, कितना वीक हमको नहीं चाहिए, अगर वीक से वीक कंप्लीट नहीं हो रहा है, वीक से कोई एक्स्ट्रा डेज है, तो उसको बोलते हैं हम ऑड डेज। अगर हम मेरा पास 15 डेज है, 15 डेज है, तो इसमें 14 मतलब 7 से भाग दीजिए, 14 चला जाएगा, 2 सप्ताह चला जाएगा, तो बाकी कितना बच रहा है? एक एक्स्ट्रा बच रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑड डेज। ओके, तो जनवरी महीना जो है उसमें कितना ऑड डेज होगा? क्योंकि जनवरी महीना में टोटल डेज कितना होता है? 31। तो 31 मतलब इसमें 28, 4 सप्ताह है, 4 सप्ताह 28। ओके, अब 7 से इसको अगर भाग देंगे, 4 सप्ताह 28 जाएगा, बाकी कितना बचता है? 3 बचता है, वो जो 3 एक्स्ट्रा डेज है। तो ऑड डेज कितना है? क्योंकि 4 सप्ताह कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट के बाहर अगर कोई एक्स्ट्रा डेज है के सप्ताह के बाहर, तो उसको बोलते हैं हम ऑड डेज है। तो जनवरी जो है इसमें ऑड डेज क्या है? 3 है। जो फेब्रुआरी है उसका टोटल डेज कितना है? 28 नॉर्मल ईयर का। ओके, तो 28 कंप्लीट 60 से भाग जा रहा है, 4 7 8, तो इसमें कोई ऑड डेज नहीं है। तो फेब्रुआरी का जो ऑड डेज है वो 0 है, नॉर्मल ईयर का। सॉरी, नॉर्मल ईयर का। और जो लीफ ईयर होता है फेब्रुआरी के एक दिन ज्यादा होता है, क्या 28 की जगह 29 होता है, तो इसमें कितना ऑड डेज है? एक ऑड डेज है। तो लीफ ईयर का जो फेब्रुआरी महीने का ऑड डेज है 1 है। ओके, तो इस तरह का आप कोई भी महीने का ऑड डेज निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल लॉजिक क्या होता है? 3 February 01, मतलब जो लीफ ईयर होगा उसमें 1। और डेज मतलब मेरा एक्स्ट्रा कोई डेज है अगर सप्ताह के बाहर। तो जो मार्च महीना वो भी 31 डेज का, तो इसमें भी ऑड डेज 3। अप्रैल 30 डेज का, तो ऑड डेज 2, क्योंकि 4 7 8 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ऐसे ही 3, देखिए 301 3232 ऐसे होता है, 3 2। फिर जो जुलाई और अगस्त ये दोनों 3 है, क्योंकि दोनों 31 का डेज है, आपको पता है। इसके बाद जो सितंबर है वो 30 डेज से 2, फिर अक्टूबर 33, फिर 2 3। ओके, तो ऑड डेज रखना सिंपल, 3 2 3 2 ऐसे ही। देखिए ये दो, सिर्फ जो 7 महीना जो जुलाई अगस्त है दोनों 3 है, फिर 3 2 3 2 ऐसे ही 3। ओके, तो ये ऑड डेज रखने का, ये जो मंथ है उनको ऑड डेज मिल गया। अब देखिए, एक साल जो है, एक साल में जो नॉर्मल ईयर जो होता है, नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डेज होता है? नॉर्मल ईयर कितना दिन का होता है? 365। ओके, तो 365 को आप 7 से भाग दीजिए। 365 आपको सिखाया गया है, नॉर्मल ईयर में ऑड डेज 1 होता है। लेकिन कैसा होता है, कैसे होता है जान लीजिए। कि 7 से अगर भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 5 7 35, एक बचा है 15, 7 2 14, एक बच रहा है, तो एक्स्ट्रा एक डे से 52 वीक, मतलब टोटल 52 सप्ताह है, वो कंप्लीट है। इससे एक दिन ज्यादा है, इसीलिए नॉर्मल जो ईयर है उसमें जो ऑड डेज है वो 1 है। ओके, और जो लीप ईयर है, लीप ईयर देखिए, नॉर्मल ईयर में तो 365 डेज, और लीप ईयर में क्या है? ये और एक दिन ज्यादा है, क्योंकि फेब्रुआरी महीना जो है वो 29 डेज है। तो इसमें 366 डेज, मतलब इसमें 2 ऑड डेज है, तो लीप ईयर का जो ऑड डेज 2 डेज है। ओके, तो नॉर्मल जो भी ईयर है ऑड डेज 1 डेज है, और लीप ईयर का ऑड डेज 2 डेज है। अब कैसे पता करेंगे कोई भी साल लीप ईयर या नॉर्मल ईयर? तो अगर कोई भी साल 4 से भाग जा रहा है तो वो लीप ईयर है। ओके, जैसे मेरे पास 2010 है, 2012 है, वो 4 से भाग जा रहा है, क्योंकि 4 5 20 से 3 4 12। ओके, तो अगर 4 से भाग जा रहा है कोई भी साल, तो वो है लीप ईयर। अगर नहीं जा रहा है तो वो है नॉर्मल ईयर। ओके, ये तो नॉर्मल साल का हमको लीप ईयर का पता चल गया है। नॉर्मल जो लीप ईयर होता है तो 2 ऑड डेज होता है, और जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 1 ऑड डेज होता है। 4 से अगर भाग जा रहा है तो लीप ईयर है। जो सेंचुरियल ईयर है, सेंचुरियल ईयर मतलब जैसे 100 ईयर, 200 ईयर, 300 ईयर,
1600 ईयर, 400, 7, जो भी हो, 1700 ईयर। ये जो साल है वो सेंचुरियल ईयर है, मतलब सेंचुरी है। ओके, क्योंकि ये फर्स्ट सेंचुरी है, सेकेंड सेंचुरी है, थर्ड सेंचुरी है। एक सेंचुरी में 100 साल होता है। जो सेंचुरियल ईयर है तो उसमें क्या होता है, 4 से भाग नहीं चलेगा, क्योंकि आप 4 से ये भी भाग जाएगा, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। नॉर्मल जो ईयर है, आपको लीप ईयर निकालने का तरीका क्या है, 4 से भाग दीजिए। अगर सेंचुरियल जो ईयर है उसको लीप ईयर निकालने का तरीका क्या है, 400 से भाग दीजिए। जैसे इसमें 1600 है, 400 से भाग जा रहा है। ओके, 4 4 16 2 16, तो ये जो 400 से भाग जाएगा जिस साल सेंचुरियल ईयर, वो लीप ईयर है। जैसे 1700, ये 400 से भाग नहीं जा रहा है, तो लीप ईयर नहीं है। ओके, नॉर्मल जो ईयर है वो लीप ईयर चेक करने का तरीका है, आप 4 से भाग दीजिए। और जो सेंचुरियल ईयर है उसमें आप 400 से, जैसे 2000 ये है 400 से भाग जा रहा है, तो इसीलिए ये लीप ईयर है। लेकिन 2001, सॉरी 1900 जो है, 1900 ये 400 से भाग नहीं जा रहा है, लेकिन आपको 4 से भाग चला जाएगा, लेकिन 4 से नहीं चेक करना है। 4 से लीप ईयर चेक करने का तरीका है सिर्फ नॉर्मल ईयर। ओके, तो सेंचुरियल जो ईयर है, जैसे 2000, इसमें ऑड डेज कितना होता है, नॉर्मल आप लीप ईयर में ऑड डेज 2 है, लेकिन जो सेंचुरियल ईयर लीप ईयर होगा, जैसे 1600, 1200, क्योंकि ये 4 से भाग जा रहा है, तो इसमें ऑड डेज होता है 0। ओके, इसमें ऑड डेज 0 होता है। और 0 मतलब इसका जो लास्ट डे है वो संडे। संडे कैसे संडे, आप देखिए हम दिखाते हैं। जैसे कोई भी डे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसका जो डे का जो कोड है वो क्या होता है, डे का कोड ऐसा होता है, संडे का 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, और ये थर्सडे जो है 4, 5, 6, ये है डे का कोड। अगर आपका कैलकुलेशन में डे का ऑड डेज अगर 6 आ रहा है तो आपका जो डे है वो सैटरडे होगा। अगर ऑड डेज 4 आ रहा है तो थर्सडे होगा। ऑड डेज 1 आ रहा है तो मंडे होगा। ऑड डेज 0 आ रहा है तो संडे। जो सेंचुरियल लिप ईयर है, जैसे 400 ये भी सेंचुरियल लिप ईयर है, 800 ये सेंचुरियल लिप ईयर है, उसमें ऑड डेज 0 होता है। ओके, तो 0 होता है, इसीलिए जो उसका लास्ट डे है वो संडे से स्टार्ट। ओके, तो लास्ट डे क्या होता है सेंचुरियल डे का, संडे से। ओके, आज जो नॉर्मल डे से नॉर्मल लिप ईयर है उसमें ऑड डेज 2 होता है, सेंचुरियल ईयर का लिप ईयर में ऑड डेज 0 होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007 विल बी द सेम फॉर द ईयर। कब ये 2007 वाला जो कैलेंडर है और फिर कब रिपीट करेगा वो पूछा है क्वेश्चन में। तो इस तरह का आपको रिपीटेड कैलेंडर कब रिपीट करेगा, क्वेश्चन कोई भी सन दे सकता है, कोई भी साल देगा तो वो रिपीटेड कैलेंडर पूछेगा। अब सिंपल लॉजिक क्या है, बहुत सारा आपको रूल सिखाया जाएगा, लेकिन इतना आपको रूल याद नहीं रहेगा, तो इसीलिए एक ही रूल याद कीजिए। तो सिंपल लॉजिक क्या है, आपको ऑड ईयर निकालिए। ओके, ऑड ईयर निकालने के बाद अगर आपको जिस साल में ऑड ईयर आपको 0 आ रहा है तो अगले साल ये रिपीट करेगा। इसका मतलब देखिए, जो 2007 कैलेंडर है 2007, इसके बाद कौन सा आएगा, 8 आएगा, इसके बाद 9, इसके बाद 10, इसके 11, इस तरह का आएगा। तो ये जो है नॉर्मल ईयर है, लिप ईयर तो नहीं है। नॉर्मल ईयर में जो है 2007 से कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। जहां से आपको पूछेगा जिस कैलेंडर वहीं से स्टार्ट कीजिए। तो 2007 में जो ऑड ईयर है वो कितना है, 1, प्लस ये लिप ईयर है तो इसमें ऑड ईयर क्या होगा, 2, ये नॉर्मल ईयर है 1, ये फिर से 1, ये फिर से 1, मतलब 2 लिप ईयर के बीच में नॉर्मल ईयर 3 होता है। 1 + 1 प्लस फिर ऑड ईयर आएगा 2, मतलब 12। ओके, इसके बाद तो आपको देखना है कब आपको ऑड ईयर 0 हो रहा है। 0 कैसे होगा, अगर आपको टोटल सम 7 बन गया है तो मतलब एक सप्ताह कंप्लीट, तो मतलब आपको बाकी कोई ऑड डेज नहीं बचा है तो ऑड डेज आपको 0 हो जाएगा। ओके, तो इसमें देखिए 1 2 3 3 1 4 5 6 6 हो रहा है, आप 2 मिला के 8 हो रहा है, लेकिन आपको कंप्लीट 7 नहीं हो रहा है। इसमें भी एक ऑड डे बच रहा है, इसमें 7 + 1 ऑड डे एक्स्ट्रा हो रहा है। तो आपको यह तो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी भी एक ऑड डे है, तो फिर और कैलकुलेट करना है। जैसे 13, इसका क्या है, ऑड डेज 1 है, इसके बाद 14, इसका ऑड डेज क्या है, 1 है, इसके बाद फिर 1 है 15 का, इसके बाद फिर 16 का 2 है।
तो इसमें मेरा 8 हुआ था, 8 9 10 11 12 13 और एक चाहिए, इसके बाद का 17 का 1 है। ओके, 17 का 1 है तो 14 हो गया है। ओके, तो यहाँ तक 17 तक देखिए, 17 तक मेरा ऑड डेज कितना हो जाएगा, 14 हो गया। 14 मतलब 2 सप्ताह, क्योंकि 7 से ये भाग जा रहा है। 2 सप्ताह मतलब आपको साथ साथ अगर कंप्लीट सप्ताह मिल गया तो ऑड डेज 0 पे, तो बाकी जो ऑड डेज कितना बचा है, 0 है, क्योंकि टोटल इसमें 14 है। ये 2007 से 2017 तक टोटल ऑड डेज है 14। 14 मतलब कंप्लीट 2 सप्ताह है, 2 वीक है। ओके, तो इसमें 2 कंप्लीट हो चुका है, तो बाकी कितना ऑड डेज बचा है आपको, 0। तो जिस साल आपको 0 ऑड डेज हो जाएगा, अगली साल ये रिपीट करेगा। तो 2007 जो कैलेंडर है वो 2018 में फिर से रिपीट करेगा। ओके, और एक शर्त है कि अगर आपको ये नॉर्मल ईयर है तो ये भी नॉर्मल होना चाहिए, अगर लीप ईयर है तो ये भी लीप ईयर होना चाहिए। अगर ये लीप ईयर नहीं आया तो आप फिर से कैलकुलेट कीजिए और आगे जाइए। ओके, जैसे अभी ये नॉर्मल ईयर है, अगर ये लीप ईयर चला था 2020 हो जाता तो ये हमको नहीं होगा, रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर के साथ नॉर्मल ईयर रिपीट होता है, लीप ईयर के साथ लीप ईयर रिपीट होता है। ओके, जैसे और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 2016 जो है ये कब रिपीट करेगा, क्योंकि ये लीप ईयर है, ये तो लीप ईयर है, तो हमको ये रिपीट कब करेगा, 11 साल में नहीं करेगा, ये कब रिपीट करेगा हम वो देख लेते। तो नॉर्मल उपाय क्या है, आपको ऑड डेज निकालना है, अगर 0 जिस साल में ऑड डेज आ रहा है तो अगले साल रिपीट करेगा। तो कैलकुलेट कीजिए, ये जो लीप ईयर है इसका ऑड डेज क्या है, 2 है। अगले साल क्या होगा, 17 का 1 है, 18 का 1 है, 19 का 1 है, फिर 20 का 2 है। इस तरह 20 में 3 नॉर्मल डेज है, फिर 2 है, 3 नॉर्मल डेज है, फिर 2 है, तो इस तरह चला जाएगा। अब देखते हैं कहाँ पे मेरा ऑड डेज 0 हो रहा है। इसमें देखिए 2 1 3 4 5 6 7 यहाँ तक 7 हो रहा है, मतलब मेरा ऑड डेज क्या बचा है, 0 बचा है, क्योंकि 7 में तो 1 सप्ताह कंप्लीट है ना। तो अगले साल रिपीट करना चाहिए, लेकिन देखिए ये जो है, क्योंकि ये 16 है तो ये 20, ये 21 है। ओके, 2021 है, लेकिन 21 तो लीप ईयर नहीं है, मेरा लीप ईयर होना चाहिए, क्योंकि ये भी लीप ईयर है, जो साल रिपीट करेगा ये भी लीप ईयर होना चाहिए। ओके, तो अगर मेरा इस तरह का आ रहा है, उसी नहीं हो रहा है, तो फिर आगे बढ़िए, फिर से कैलकुलेट कीजिए। ये 1 2 3 5 6 7 यहाँ तक फिर से 7 हो रहा है, तो ये होना चाहिए फिर से, क्योंकि ये तो ऑड डेज से 0 बचा है, लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी लीप ईयर नहीं है। ओके, हमको लीप ईयर होना चाहिए, फिर आगे बढ़िए तो क्या होगा, 1+1, क्योंकि बीच में 3 नॉर्मल ईयर, इसके बाद फिर से लीप ईयर आता है। तो इसमें कैलकुलेट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 8 हो रहा है। देखिए 8 हो रहा है, तो 8 मतलब मेरा इसमें 1 ऑड डेज से बचा है। तो फिर से कैलकुलेट कीजिए, ये लीप ईयर के बाद फिर से 1+1+ बीच में 3 नॉर्मल ईयर, फिर से लीप ईयर, फिर से 1+1+1 फिर से लीप ईयर। ओके, तो इसमें एक डे बचा है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक फिर से 7 हो रहा है, लेकिन ये साल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लीप ईयर नहीं है। तो आगे बढ़िए, फिर 1+1+1, इसके बाद फिर 2 आ गया, 2 आएगा। देखिए 1 2 4 5 6 7 यहाँ तक फिर से 7 हो रहा है। अब देखिए ऑड डेज क्या बचा है, 0 बचा है। आप देखिए अगला साल जो है वो क्या है, लीप ईयर है, क्योंकि 2 आ रहा है। ओके, तो मतलब ये 16 जो है इस साल में रिपीट होगा। अब देखिए कौन सा साल होता है, ये अगर 16 है, ये 20, ये 24 है जो लीप ईयर, ये 28 है, ये लीप ईयर वाला 32 है, ये लीप ईयर वाला 36 है, ये वाला 40 है, तो ये 41 42 43, तो 43 तक मेरा कंप्लीट ऑड डेज नहीं है। ओके, तो अगला साल जो है वो रिपीट करेगा। बहुत सारा ऑड डेज नहीं है, लेकिन हम बोले ना, अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में ही आएगा रिपीट, नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में आएगा। तो इसीलिए हम अगर आगे बढ़ते हैं, लीप ईयर अगर नहीं है तो यहाँ पे हमको लीप ईयर मिल गया। तो ये जो है 43 के बाद क्या है, 44। तो ये जो 2016 का जो कैलेंडर है, एज इट इज 2044 का सेम हो, रिपीट करेगा फिर से 2044। इस तरह का आप कोई भी मैथ निकाल सकते हैं। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लीप ईयर में होने से कैलकुलेट लंबा हो जाएगा, बाकी नॉर्मल ईयर में बहुत ईजी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीप ईयर। बोला है नींद में दिए गया जो है कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर निकालने का सबसे आसान तरीका हम क्या बोले थे, 4 से डिवाइड कीजिए। कब, अगर नॉर्मल सेंचुरियल अगर ईयर नहीं है,
जैसे 2000 ये सेंचुरियल ईयर है, 1200 ये सेंचुरियल ईयर है, 800 ये भी सेंचुरियल, ये सेंचुरियल। अगर 701 ये सब, जैसे 2010 12 ये सेंचुरियल ईयर नहीं है, ये सब अगर होगा तो 4 से भाग दीजिए। अगर सेंचुरियल ईयर है, जैसे ये सब सेंचुरियल ईयर है, 7 सेंचुरी 8 सेंचुरी, तो सेंचुरियल ईयर है तो आपको 400 से भाग देना होगा। सिंपल। तो 400 से अगर भाग देंगे तो ये भी 400 से जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, लेकिन ये नहीं जा रहा है, तो आपको करेक्ट आंसर है ये 700। ये लीप ईयर नहीं है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ऑन 8 दिसंबर 2007 सैटरडे फॉल्स। अगर 2007 का 8 दिसंबर सैटरडे है, शनिवार है, व्हाट डे ऑफ वीक वाज इट 8 दिसंबर 2006 में, जो सेम डेट है 8 दिसंबर 2006 में कौन सा बार था वो पूछा है। तो ये करने से पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला है, जनवरी 1 जो 1 जनवरी है 2008 का, ये ट्यूसडे मंगलवार है। व्हाट डे ऑफ वीक लाइज ऑन द 1 जनवरी 2009, तो 2009 का जो 1 जनवरी वो कौन सा बार होगा वो पूछा है। अब देखिए 2008 जो है ये क्या है, लीप ईयर है। आपको इस तरह का मैथ से सिर्फ ऑड डे, आपको ऑड डे से इस तरह का मैथ जो है कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ऑड डे, ये 2008 जो है ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कितना ऑड डेज होता है 2, तो मतलब आपका जो डे है वो 2 दिन आगे होगा, इसके बाद 2 दिन बाद होगा, क्योंकि ये 2009 है तो बाद में हम आगे जा रहा है, तो ये ट्यूसडे के आगे 2 दिन होगा। तो ट्यूसडे के आगे कौन सा है, थर्सडे है, बृहस्पतिवार है, ये मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, जो तो 2009 जो होगा ये क्या होगा, बृहस्पतिवार, थर्सडे। ओके, सिंपल और डे निकालना है, मिल जाएगा। जैसे कोई भी सन हो, आपको सेम मंथ का सेम डे का मिल जाएगा। जैसे हम अगर 2008 का ही हम अगस्त 30 अगस्त पूछे, 30 अगस्त अगर शनिवार है, अगर शनिवार है 30 अगस्त मतलब सैटरडे है, तो सेम 30 अगस्त, ये 30 अगस्त 2009 क्या होगा, कौन सा बार होगा। तो 2008 जो है ये क्या है, लीप ईयर है, मतलब तो 2 और डे से, तो ये अगर शनिवार है तो और 2 दिन आगे जाएगा, सेम डे होना चाहिए। ठीक है, 2008 का जो डे है अगर 5 जनवरी, तो उसी दिन हमको निकाल सकते हैं इस कोड से डायरेक्ट। तो अगर शनिवार है तो शनिवार से और 2 जोड़ जाएगा, क्योंकि 2008 जो है उसमें 2 और डे से, तो शनिवार के बाद 2 और डे मतलब 2 दिन और पहले जोड़ दीजिए, तो कौन सा होगा, रवि सोम, तो मंडे होगा। 2009 में 30 अगस्त 2009 में मंडे होगा। ओके, अब ये मैथ देखिए, ये मैथ सेम उल्टा जब होगा तो उल्टा दिख में आइए, सेम ही लॉजिक, क्योंकि 2006 से हम जब करेंगे और डे निकालेंगे वो जो छोटा है उससे देखेंगे, तो 2006 छोटा है, इसमें पूछा है 8 दिसंबर 2007 अगर सैटरडे है, शनिवार है, तो सेम 8 दिसंबर 2006 कौन सा बार होगा वो पूछा है। तो 6 जो है 2006 ये क्या है, नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में ऑड डेज क्या होता है, 1 होता है, तो हमको 1 है। ओके, तो 2007 से एक दिन आगे होगा, ये जो सैटरडे है उससे एक दिन आगे होगा, तो सैटरडे के आगे कौन सा दिन होता है, फ्राइडे, तो ये करेक्ट आंसर है फ्राइडे। ओके, क्योंकि हम आगे आ रहा है, ये 2007 का डे देके रखा है शनिवार, तो हम आगे आ रहा है इसीलिए आगे जाएंगे। बाद में अगर 2007 से हमको 8 में जाना है, 2008 अगर पूछता 8 दिसंबर से 2008 में, तो बाद में वाला हमको आगे जाना है, सैटरडे के बाद क्या होता है, संडे होता है, संडे। ओके, लेकिन इसमें हमको पीछे की तरफ आना है, फास्ट में जाना है, तो इसीलिए हमको माइनस की तरफ आना है। सैटरडे के आगे वाला डे फर्स्ट है वो क्या होता है, फ्राइडे। ओके, तो करेक्ट आंसर है फ्राइडे। तो सिर्फ आपको ऑड अगर पता है, नॉर्मल ईयर का ऑड क्या है 1 है और लीप ईयर का 2 है, अगर सेंचुरियल लीप ईयर है तो ऑड क्या हो जाएगा 0। ओके, ये भी सेमी क्वेश्चन देखिए, 5 जनवरी 2007 वाज मंडे, व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन द 5 जनवरी 2008, तो 7 में अगर मंडे है तो 8 में क्या होगा वो पूछा है। ओके, तो 7 जो है, साल जो 7 है ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में व्हाट डेज कितना होता है 1, तो मतलब हमको आगे जाना है, 7 से 8 पूछा है ना, तो नॉर्मल ईयर जो से 2007 वो ऑड डेज है, ऑड डेज का सॉरी नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में ऑड डेज क्या है, एक ही है, तो हमको एक दिन आगे जाना है, तो मंडे के बाद क्या है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे करेक्ट आंसर है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है, बोला 6 मार्च 2005 इज मंडे।
अगर 2005 का जो 6 मार्च है वो मंडे है, तो 2004 का 6 मार्च क्या होगा? तो ये भी हमको आगे आना है। 2005 के देखे रखा है, 2004 का निकालना है। तब देखिए 4 से, लेकिन जो ऑड डेज है वो हमको पहले वाला साल से निकालना है। तो 2004 का जो ऑड डेज है वो कितना है? 2 है, क्योंकि ये लीप ईयर है। लेकिन एक चीज ये ध्यान दीजिए, हमको इसका मतलब क्या है, 2 दिन पहले आना है। ओके, क्योंकि हमको 2004 का चाहिए ना, ये 5 का तो दे के रखा है, तो 2 दिन पहले आना है। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान दीजिए कि जो हमको जो कैलेंडर कैलकुलेट करना है मार्च से, हमको जो 2004 है ये लीप ईयर है, हमको पता है। लेकिन लीप ईयर में एक दिन जो एक्स्ट्रा होता है वो कौन सा महीने में होता है? फेब्रुआरी में। लेकिन हमको जो कैलकुलेशन, क्योंकि 2004 से 5 जा रहा है, इसमें तो फेब्रुआरी का मंथ है ही नहीं। क्लियर? ये जो हमको 4 से 5 से कैलकुलेट कर रहा है ऑड डेज का, इसमें लीप ईयर तो है ही नहीं, क्योंकि मार्च तो फेब्रुआरी के बाद आता है ना। तो मतलब इसमें भी हमको ऑड डेज 1 ही है, क्योंकि हमको फेब्रुआरी मंथ का लीप ईयर हमको कैलकुलेशन में नहीं है। ये लीप ईयर है, इसीलिए हमको आपको बोल रहा है कौन सा मंथ वो भी ध्यान देना है। लीप ईयर कैलकुलेट होगा, लीप ईयर का जो मंथ है फेब्रुआरी मंथ, वो कैलकुलेट हो कि नहीं रहा है वो ध्यान देना है आपको। वो हो रहा है तो ऑड डेज 2 था। लेकिन हम जो 2004 से 5 में जा रहा है, फेब्रुआरी तो निकाल चुका है ना, हमको मार्च के बाद 5 में निकालना है, तो फेब्रुआरी तो कैलकुलेट हो ही नहीं रहा है। तो मेरा 2004 का ऑड डेज कितना मिला है? एक ही दिन मिला है। तो इसका मतलब हमको एक ही दिन पहले जाना है। मंडे का एक ही दिन पहले क्या है? संडे। तो करेक्ट आंसर है संडे। देखिए थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। ओके, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2021 डिड वेडनेसडे फॉल? 2021 का जो वेडनेसडे है वो कब आएगा वो पूछा है। 2001 का अप्रैल मंथ का वेडनेसडे कब आएगा वो पूछा है। देखिए बहुत ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया जाए, जैसे ये क्वेश्चन करने से पहले हम और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन है। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 28 में 2006? जो 2006 का 28 में वो कौन सा बार है वो पूछा है। इसी तरह आपको कोई भी एक डेट दिया जाए, डेट ऑफ बर्थ दिया जाए, तो आप उसका बार निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए क्या तरीका है, आपको उसका पास में जो एक सेंचुरी का लीप ईयर है वो लेना है। जैसे इसका पास में सेंचुरी का लीप ईयर क्या है? 2000 है, पास में मतलब आगे है। ओके, तो 2000 जो है सेंचुरियल लीप ईयर है। कैसे? क्योंकि ये 400 से भाग जा रहा है। जो साल सेंचुरी का ये 400 से भाग जाएगा वो सेंचुरियल लीप ईयर है। और जो सेंचुरी का लीप ईयर है, क्योंकि नॉर्मल लीप ईयर हमको अगर 4 से भाग जाए तो नॉर्मल लीप ईयर है, अगर 400 से भाग जा रहा है तो सेंचुरी। क्योंकि हमको जो सेंचुरियल लीप ईयर जैसे 1600 1700 ये सब लीप ईयर है कि चेक करना है, तो 4 से नहीं, वो 400 से देखना है। तो ये 400 से जा रहा है, तो 2000 जो है पास में सेंचुरियल लीप ईयर है। जो सेंचुरियल लीप ईयर है उसमें जो ऑड डेज होता है वो 0 होता है। ओके, इसीलिए हमको वो लेना है, क्योंकि इसमें आसपास कोई डे कोई बार नहीं दे के रखा है, इसीलिए हमको ये लेना है। ओके, और एक चीज जान लेते हैं, जो 100 साल मतलब एक सेंचुरी, इसमें कितना ऑड डेज होता है? तो इसमें कितना ऑड डेज होता है? 5 ऑड डेज होता है। कैसे? क्योंकि देखिए 100 साल जो है इसमें कितना लीप ईयर है? 1 से 99 तक, क्योंकि 100 ये लीप ईयर नहीं है। जो सेंचुरी है ये लीप ईयर होने के लिए 400 से भाग जाना होगा, तो 100 लीप ईयर नहीं है। बाकी 1 से 99 तक टोटल कितना लीप ईयर है? 24। कैसे? आपको 99 से 4 से भाग दीजिए, क्योंकि 4 साल के बाद बाद एक लीप ईयर आता है। इसमें अगर भाग देंगे 4 दूनी 14, 1 19, 4 4 16, 24 बार ही जा रहा है, तो 24 लीप ईयर है। तो 24 लीप ईयर है। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज है, मतलब टोटल 48 ऑड डेज है। ओके, प्लस बाकी अगर 100 में से, टोटल 100 में से 24 लीप ईयर है, तो बाकी 76 नॉर्मल ईयर है। तो मिला के क्या होगा यहाँ, इसमें 14 7 4 11 12 इतना ऑड डेज है। तो इसको 7 से भाग दीजिए, कितना? 7 1 के 7, इसमें क्या है 5 54 7 7 49 59, तो बाकी कितना बचा है? 5 ऑड डेज है। तो 100 साल मतलब एक सेंचुरी जो है इसमें कितना ऑड डेज है? 5 ऑड डेज है। अगर 200 साल है तो टोटल 5 + 5, टोटल कितना ऑड डेज है? 10 ऑड डेज। 10 ऑड डेज मतलब 7 इसमें से बात दीजिए तो 3 ऑड डेज। ओके, तो 200 साल में कितना ऑड डेज है? 2 ऑड डेज, सॉरी 3 ऑड डेज है। अगर 300 साल लेते हैं तो 300 साल में कितना? 5 + 5, क्योंकि 100 में 5 ऑड डेज ना, तो 300 में टोटल 15 ऑड डेज। तो 15 मतलब 14 बात दीजिए, क्योंकि 7 हमको 7 7 अगर होगा वो बात दे दीजिए, तो बाकी कितना है? 1 ऑड डेज है।
ओके, तो 300 साल में टोटल ऑड डेज 1 है। 200 साल में कितना ऑड डेज है? 200 साल में 3 ऑड डेज है, और 100 साल में 5 ऑड डेज है। ओके, तो जितना ऑड डेज है उतना बार उसका जो लास्ट डे है उतना ही है, क्योंकि 5 किसका कोट है? 5 है, ये फ्राइडे का कोट है 5। तो 100 साल का जो लास्ट डे है वो फ्राइडे है। 200 साल का जो लास्ट डे है वो 3 किसका कोट है? वेडनेसडे, बुधवार का, तो ये बुधवार है। और जो 300 साल का लास्ट डे है वो कौन सा होगा? सोमवार है, क्योंकि एक ऑड डे से। ओके, तो अब देखिए ये मैथ करते हैं। तो हमको इसके पास का क्या है? 2000, ये इससे कैलकुलेट करना है। तो 2000 का तो ऑड डेज 0 है। इसके बाद से 2000 के बाद क्या आता है? 2001, इसके बाद 2, इसके बाद 3, 4, 5। ओके, 6 नहीं लेना है, क्योंकि 6 कंप्लीट ईयर नहीं है, कंप्लीट ईयर नहीं है। तो 2001 में कितना ऑड डेज है? एक ऑड डेज है, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। प्लस 2002 में एक ऑड डेज है, 2003 में एक ऑड डेज है, और 4 जो है 2004, ये क्या है? लिप ईयर है। तो लिप ईयर में कितना ऑड डेज है? 2 ऑड डेज है, प्लस 5 में 1 ऑड डेज है। ओके, तो 2005 तक हमको ऑड डेज मिल गया है। जो 2006 है उसमें क्या है? पूरा कंप्लीट नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्ट ऑड डे नहीं ले सकते। लेकिन 2006 में कौन सा मंथ है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक है। और मई कौन सा है? 28 में। ओके, तो जनवरी के ऑड डेज कितना है? 3 है, हम बोले थे पहले 3 है। प्लस फरवरी, देखिए 2006 जो है वो लिप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 4 से भाग नहीं जा रहा है, तो लिप ईयर नहीं है। तो फरवरी का ऑड डेज कितना है? 0 है। और जो मार्च है फिर से 3 है, अप्रैल इसके फिर से 2 है। आपको इस तरह का 3 0, फरवरी 0, 3 2 3 2 ऐसा होता है। ठीक है, और जो मई है, मई का पूरा कंप्लीट मंथ है। अगर डे के देखे रखा है, कंप्लीट मंथ है तो डायरेक्ट ऑड डे ले सकते हैं। अगर कंप्लीट मंथ नहीं है तो जितना डे है उतना है। तो 28 है, 28 ले लीजिए। आप कैलकुलेट कीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। 1 2 3 4 5 6 9 12 14 14 और 28 है, टोटल 42 ऑड डेज है मेरा पास। 42 को 7 दिए भाग दीजिए, क्योंकि हमको कंप्लीट वीक चाहिए, तो इतना ऑड डेज मिल जाएगा। ये कंप्लीट 6 7 42 कंप्लीट भाग जा रहा है। मेरा ऑड डे कितना बचा है? 0। तो हम बोले थे 0 किसका कोड है? 0 संडे का। ये जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे जो बोले थे, तो 0 है इसका कोड, इसका 1, इसका 2, इसका 3, 4, 5, 6। तो 0 किसका कोड है? संडे। तो मेरा करेक्ट आंसर संडे। ये जो 28 में 2006, ये संडे है। ओके, देखिए सपोज जैसे 15 अगस्त 1947 वो कौन सा बार होगा, कैसे निकालेंगे? तो निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? एक इससे लिप ईयर चाहिए, सेंचुरियल लिप ईयर। तो सेंचुरियल लिप ईयर इसमें आसपास में क्या होगा? 1900 होगा। लेकिन 1900 तो लिप ईयर नहीं है, से 1800 भी नहीं है, 1700 नहीं है, 1600 सेंचुरी ये लिप ईयर है। क्योंकि से जो हम बोले थे इस तरह का आपको डेट दिया जाए तो लिप ईयर निकालिए जो सेंचुरियल लिप ईयर है, क्योंकि वो 0 होता है। सेंचुरियल लिप ईयर का जो है और डेज 0 होता है। तो 1600 के बाद कितना जोड़ने के बाद ये आएगा? 300, मतलब 16 एंड 300 1900, प्लस ये 47 तो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त तक है। तो 46 ईयर प्लस कितना है? 15 अगस्त तक। ओके, अब देखिए इसमें तो ऑड डेज 0 है, इसमें ऑड डेज क्या है? 300 में। अभी बोले थे 100 में कितना ऑड डेज है? 5। तो 300 में क्या है? 15 ऑड डेज। तो 15 ऑड डेज मतलब 7 है भाई, 14 तक चला जाएगा, 2 सप्ताह कंप्लीट, बाकी 1 डेज बचा है। तो 300 का जो ऑड डेज है वो कितना है? 1। प्लस 46 में ऑड डेज कितना होगा? 46 ईयर, इसमें ऑड डेज कितना होगा? कैसे निकालेंगे? इसमें लिप ईयर कितना देखिए, 46 को लिप ईयर निकालना है तो 4 से भाग दीजिए, 4 11 44, मतलब 11 बार जा रहा है। तो इसमें 11 लिप ईयर है। तो 11 लिप ईयर है, मतलब 11 इंटू 22 22 और डेज 22 प्लस इसमें और कितना बचा है? अगर 46 से 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 46 से अगर हम 11 माइनस करेंगे तो 35। ओके, तो इसमें कितना ऑड डेज है? 22 प्लस 35, क्योंकि 11 46 में 11 लिप ईयर है। 11 लिप ईयर मतलब एक लिप ईयर में 2 ऑड डेज है, तो 11 लिप ईयर में 22 ऑड डेज है। तो अगर 46 से हम 11 माइनस करेंगे तो बाकी 35 बचा है। ओके, तो 35 नॉर्मल ईयर में एक लिप ईयर है, तो 35 ऑड डेज है। प्लस 15 अगस्त। 15 अगस्त कहाँ से आता है? जनवरी से शुरू होता है, जनवरी फरवरी। तो जनवरी का जो ऑड डेज है 3 है,
फरवरी के 1947 जो है लिपियन नहीं है तो मतलब फरवरी का 0 है। इसके बाद मार्च, जनवरी फरवरी, मार्च का क्या है 3 है, अप्रैल का 2 है, मई का 3 है, जून का 2 है, जुलाई का 3 है, फिर अगस्त का 3 है। लेकिन अगस्त तो पूरा पूरी नहीं है, तो जो पूरा पूरी नहीं है आप डायरेक्ट अप्लाई, और डे जितना है वो अप्लाई कीजिए। ओके, और डे लिख लिया। आप आपको इसमें कैलकुलेट करना है। तो टोटल ऑड डेज कितना है देखिए, इसमें करते हैं 15। 15 मतलब एक अड्डे से, क्योंकि 7 7 14, तो बाकी एक बचा है। एक का 3 4 4, 4 2 6, 6 6 3 9। ओके, 9 2 11, 11 3 14, 14 3 17। तो 17 मतलब क्या है, इसमें भी अगर हम 7 से भाग देंगे 14 चला जाएगा। देखिए 14 मतलब 7 से आप छोड़ दे सकते हैं, 7 हो गया छोड़ सकते हैं, तो 14 चला जाए। बाकी 3 अड्डे से, तो यहाँ तक 3 अड्डे से। इसमें 5 7 35 कंप्लीट कैंसिल है, क्योंकि 7 से 5 विकेट, तो इसमें 3 अड्डे से। ओके, यहाँ तक 3 अड्डे से, तो 3 और ये 22 क्या है 25, 25 और 26 टोटल 26। तो 26 से 3 7 21, 21 अगर माइनस कर देंगे, बाकी कितना और डेज बचा है 5। तो 5 का कोड क्या होता है, 5 जो है वो फ्राइडे, तो करेक्ट आंसर है फ्राइडे। मतलब 15 अगस्त 1947 में कौन सा डे था, फ्राइडे था। ओके ओके, तो ये शॉर्टकट है। आपको लग रहा है अभी टफ है, हम तो आपको समझा रहा है इसीलिए टाइम लगा है, नहीं तो आप डायरेक्ट आसानी से आपको माइंड में बैठाइए और अड्डे कैलकुलेट कीजिए, हो जाएगा। मतलब साथ साथ आपको कैंसिल कर सकते हैं, जैसे हम लास्ट में जैसे 5 7 35 ये कैंसिल, इसमें अगर हुआ 7 बार दे दिया, क्योंकि 7 में तो एक सप्ताह हो रहा है, हमको जो एक सप्ताह के बाहर होता है वो अड्डेस होता है। ओके, तो इस तरह का कोई भी अगर डेट है तो उससे आपको बाहर निकाल सकते हैं। आप चेक कर लीजिए, 15 अगस्त 1947 फ्राइडे होता है। ओके, आप देखिए ये क्वेश्चन 7 नंबर, ऑन व्हाट डेट ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल। जो 2001 है उसमें वेडनेसडे कब होगा वो पूछा है, अप्रैल महीने में वेडनेसडे कब होगा। तो पहले देखते हैं 2001 में जो 1 अप्रैल है वो कब स्टार्ट होता है। तो 2000, इसका पास में एक हमको सेंचुरियल लीप ईयर लेना है, तो कौन सा, डायरेक्टली 2000 पास में ही है, 2000 लीप ईयर। तो 2000 के बाद ही 1 आता है। अगर आपको सेंचुरियल लीप ईयर फर्स्ट में मिल जाए तो आसान है। ओके, तो ये तो 0 है। ओके, इसके बाद 1 तो पूरा कंप्लीट नहीं है, अप्रैल तक है। तो क्या क्या, जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक है, अप्रैल तक है। तो जनवरी का ऑड डेज कितना है 3 है, फरवरी का ऑड डेज कितना है 2001 जो है ये नॉर्मल ईयर है, लिप ईयर नहीं है, तो ऑड डेज 0 है। प्लस मार्च का ऑड डेज क्या है 3 है, और अप्रैल जो है हम 1 अप्रैल निकालते हैं, तो 1 अप्रैल 1 सपोज ले लो, क्योंकि 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1। ओके, तो टोटल ऑड डेज कितना हो जाएगा 7। तो 1 अप्रैल तक ये ऑड डेज मतलब 7 मतलब एक सप्ताह कंप्लीट। मेरा ऑड डेज से 0 बचा है, 0 मतलब संडे। ओके, 0 मतलब संडे। तो 1 अप्रैल जो है 1 अप्रैल 2021, सॉरी 2001, ये क्या है संडे। हमको पूछा है वेडनेसडे कब होगा, तो वेडनेसडे कब होगा, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब ये 2 3 4 4 तारीख को वेडनेसडे होगा। ओके, तो 4 तारीख का अगर वेडनेसडे है तो अगला वेडनेसडे कब होगा, इसके बाद 7 जोड़ दिए 11, तो इसके बाद 18, इसके बाद अगर और 7 जोड़ दीजिए 25, तो होगा 4 तारीख 11 तारीख 18 तारीख 25। ये जो 4 11 18 25 ये करेक्ट आंसर है। मतलब 2001 का अप्रैल मंथ का 4 तारीख 11 तारीख 18 तारीख 25 तारीख ये बुधवार है। ओके, बहुत आसान है, निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक्स एंड एक्स डेज। एक्स वीक्स एक सप्ताह में कितना डे होता है, एक्स वीक्स एंड एक्स डेज में कितना डे वो पूछा है। तो एक सप्ताह में कितना 7 डेज, टोटल एक्स वीक्स है तो 7x प्लस एक्स डेज, तो टोटल कितना है 8x डेज। ओके, तो करेक्ट आंसर है 8x डेज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कैन नॉट बी। कोई भी सेंचुरी का, जो सेंचुरी क्या है 100 200 300 ये सेंचुरी है, तो उसमें लास्ट डे है, लास्ट डे जो है शेष दिन, वो कौन सा डे नहीं हो सकता है। तो इसमें दिया है कैन नॉट बी, शताब्दी का आखिरी दिन नहीं हो सकता है, कौन सा डे। तो
तो हम बोले थे जो एक सेंचुरी में फिर कितना ऑड डेज होता है 5 ऑड डेज, इसमें कितना ऑड डेज 3 ऑड डेज, हम निकाल के देखा था। बोले थे क्योंकि एक सेंचुरी में 5 है तो 2 सेंचुरी में 10, 10 मतलब 7 बार दीजिए तो बाकी कितना ऑड डेज बचा है 3, इसमें क्या है 1 है। तो ये जो है डायरेक्ट डे का कोड है, 5 किसका कोड है फ्राइडे का कोड है, 3 किसका वेडनेसडे का, 1 किसका मंडे का कोड है। तो इसका मतलब क्या है अगले साल क्या है 400, और 400 जो है ये सेंचुरियल लीप ईयर है मतलब इसका 0 और 0 है संडे। तो हो सकता है कोई भी सेंचुरी का जो लास्ट डे फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है और संडे हो सकता है। क्लियर। बाकी जो नंबर है जैसे 2 है 4 है 6 इवन नंबर जुग्म संख्या जो है ये नहीं हो सकता है सेंचुरियल का कोई भी सेंचुरी का लास्ट डे। तो इसमें से मंडे तो हो सकता है क्योंकि मंडे देखिए 1 हो सकता है मतलब आपको इवेंट डेज ऑड डे जो हो सकता है। वेडनेसडे ये 3 हो सकता है, फ्राइडे ये 5 हो सकता है, लेकिन जो ट्यूसडे है कभी नहीं हो सकता है। और कौन सा नहीं हो सकता है थर्सडे नहीं हो सकता है, और कौन सा नहीं हो सकता है ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे कभी नहीं हो सकता है कोई भी सेंचुरी का लास्ट डे। क्लियर। कैसे निकाले क्योंकि एक सेंचुरी में 5 ऑड डेज होता है और 5 मतलब फ्राइडे है, 2 सेंचुरी में 3 ऑड डेज होता है मतलब वेडनेसडे, 3 सेंचुरी में 1 ऑड डेज होता है, निकाल के भी देखा है कैसे एक आता है तो ये मंडे होता है। तो बाकी ट्यूसडे कभी नहीं होता है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, हम पूरा कैलेंडर जिस तरह के भी क्वेश्चन आ सकता है दिखा रहा है इसमें। अब अगर कंप्लीट करेंगे तो 100% कोई भी कैलेंडर का आंसर कर पाएंगे। ये क्वेश्चन भी देखिए 10 नंबर बोला 8 फरवरी 2005 इट वाज ट्यूसडे। 2005 का जो 8 फरवरी है ये अगर मंगलवार है तो 8 फरवरी सेम 2004 में क्या होगा, तो आगे आ रहा है तो 2004 जो है ये क्या है लीप ईयर है। देखिए इस तरह का और एक क्वेश्चन किए थे जिसमें लीप ईयर काउंट नहीं हुआ था क्योंकि मार्च से स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2004 ये लीप ईयर फरवरी से स्टार्ट हो रहा है मतलब ये लीप ईयर वाला मंथ जो है काउंट हो रहा है। तो इसीलिए इसका जो ऑड डेज है कितना है 2 है। तो हमको पहले आना है क्योंकि 2005 से 5 का डे दे के रखा है मंगलवार, तो इससे पहले आना है क्योंकि 4 पहले है। तो मंगलवार से पहले कौन सा होगा, ये अगर मंगलवार है तो सोमवार, एक दिन आगे सोमवार संडे मतलब रविवार होगा। ओके तो करेक्ट आंसर है संडे मेरा करेक्ट आंसर। सेम ये क्वेश्चन 11 का बोला है 2006 का 1 जनवरी जो है ये संडे है, तो 1 जनवरी 2010 में क्या होगा वो पूछा है। अब देखिए 2006 से स्टार्ट हुआ है तो 6 के बाद 2000 क्या होगा 7, इसके बाद 8, इसके बाद 9। ओके 10 कंप्लीट नहीं है तो हमको 9 तक है। तो देखिए 9 का 2006 का जो है ये नॉर्मल ईयर है तो ऑड डेज कितना है 1, 7 भी नॉर्मल ईयर है ऑड डेज 1, जो 8 है ये लीप ईयर है ऑड डेज 2, और जो 9 है ये नॉर्मल ईयर ऑड डेज 1। जो टोटल ऑड डेज कितना मिला आपको ये 2 4 5, तो टोटल ऑड डेज है 5। तो मतलब 5 दिन के, ये अगर संडे है तो संडे का कोड क्या है 0, 0 से 5 जोड़ दीजिए 5 ही है तो 5 किसका है मेरा फ्राइडे, तो करेक्ट आंसर होगा फ्राइडे। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर बोला है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑफ 17 जून 1998। तो इस तरह मैथ फिर से दिया है 1998 17 जून कौन सा बार वो पूछ रहा है। तो सेम इसी के पास में एक सेंचुरियल लीप ईयर लीजिए, तो सेंचुरियल लीप ईयर इसके पास तो डायरेक्ट 1900 क्योंकि ये सब सेंचुरी है, ये नहीं होगा डायरेक्ट 1600 होगा। ओके सेंचुरियल लीप ईयर तो 1600 सेंचुरियल लीप ईयर है। तो इससे कैलकुलेट 1600 से 300 अगर जोड़ेंगे तो 1900, 1900 से ये 98 मतलब 98 पूरा कंप्लीट नहीं है मतलब 97 प्लस 17 जून तक। ओके अब 1600 तो ये ऑड डेज कितना है 0 है, और 300 में ऑड डेज कितना है 1 है। हम बोले थे 100 में ऑड डेज कितना है 5 है, तो 300 में 15, 15 मतलब ऑड डेज 1, ठीक है 14 चला जाएगा, 7 के मल्टीपल चला जाएगा नॉर्मल का। ओके तो इसमें 1 है प्लस 97 में कितना ऑड डेज है, तो 97 ईयर में अगर लिप ईयर की पता कीजिए 97 में अगर 4 से भाग देंगे, 4 साल में एक बार लिप ईयर आता है तो 4 दूनी 8 17 4 4 16 मतलब 24 लिप ईयर है। तो एक लिप ईयर में कितना ऑड डेज है 2 ऑड डेज है, 24 में कितना ऑड डेज है 48 ऑड डेज है। तो अगर 97 में 24 लिप ईयर है तो बाकी 97 से 24 कितना माइनस करेंगे 73 नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डेज है, एक ईयर में एक ऑड डेज है तो 73 ईयर में 73 ऑड डेज है, प्लस
17 जून तक जो 1998 का 17 जून तक है, तो मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक 17 जून तक है। जनवरी का ऑड डेज कितना है 3। फरवरी का नॉर्मल ईयर में 0, लीप ईयर में 1, तो नॉर्मल ये 98 जो है नॉर्मल ईयर है क्योंकि 4 से भाग नहीं जा रहा है, तो इसमें 0 है। मई का 3 है, अप्रैल का 2 है, और जो फिर सॉरी मार्च का, तो ये मार्च है, अप्रैल मई का 3 है, और जून जो है उसका 2 है, लेकिन कंप्लीट मंथ होना चाहिए, तो इसमें बाकी कंप्लीट नहीं है, तो जितना डेज है वो ऐड कर दीजिए। ओके, अब देखिए हमको 7 होगा तो ये छोड़ देंगे, जैसे 7 1 और 48 मिला के कितना 49, मतलब 7 7 49, तो ये खत्म। 73 इसमें अगर 7 से भाग देंगे, 7 2 से 70, तो इसमें ऑड डेज कितना बचा है 3। ओके, 3 3 6 6 3 9 9 9 में ऑड डेज कितना है, क्योंकि 7 बात देंगे तो 2 2 बचा है, 2 2 4 4 3 7, ये 7 भी कैंसिल है। ओके, बाकी कितना बचा है 17 17 में 7 2 14, बाकी ऑड डेज कितना बचा है 3। 3 मतलब किसका है, वेडनेसडे का है। हम बोले थे संडे का 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2 और वेडनेसडे का 3। ओके, तो 3 किसका, वेडनेसडे। तो इसी तरह आप किसी भी डेट का बार निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डे ऑफ वीक 15 अगस्त 2010। सेम पूछा है 2010 15 अगस्त में कौन सा बार होगा, तो इसके सामने एक सेंचुरियल ईयर ले लीजिए 2000, ये सेंचुरियल लीप ईयर है, तो 2000 के साथ 10 कैसे आएगा, 9 प्लस, क्योंकि 10 कंप्लीट नहीं है। ओके, 9 प्लस 15 अगस्त तक, 15 अगस्त तक 2000, ये तो 0 है ऑड डेज। 2009 सॉरी 9 साल, ये जो 9 साल में कितना लीप ईयर है, 9 साल में 9 को तो 4 से भाग दीजिए तो 2 लीप ईयर है। ओके, तो 2 लीप ईयर है, मतलब एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज है, तो टोटल कितना ऑड डेज है 4 ऑड डेज है। तो 9 में से 2 लीप ईयर है, तो बाकी 7 नॉर्मल ईयर है, तो 7 नॉर्मल ईयर है, 7 ऑड डेज है, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज होता है, 7 ऑड डेज है। प्लस 15 अगस्त तक, तो 15 अगस्त तक कहाँ से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक, अगस्त का 15 अगस्त तक। तो जनवरी का कोड ऑड डेज कितना होता है 3, फरवरी 0, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, इसका 0। मई का 3, नॉर्मली 3 2 3 2, एक्सेप्शनल फरवरी, और इसमें जुलाई एंड अगस्त में, तो ये 3 2। ओके, प्लस मई का फिर से 3, जून का फिर से 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3 होता है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट मंथ नहीं है, सिर्फ 15, तो 15 तक है। आप कैलकुलेट कीजिए, 7 डायरेक्ट कैंसिल, क्योंकि 7 में एक वीक कंप्लीट, ये दोनों मिला के 7, ये भी कैंसिल। ओके, 3 2 5 5 3 8, तो 8 में से ये 8 है ना, 8 में से एक रह गया, क्योंकि 7 बात दीजिए, 1 2 3 3 3 6, ठीक है, 6 15 कितना होता है 21, 21 21 से 7 से डायरेक्ट जाता है, 3 7 21, मतलब नॉर्मल ऑड डे जो है वो 0 है, तो इसका 0 का मतलब क्या है, संडे। तो 15 अगस्त 2010 जो है वो कौन सा डे है, संडे है। ओके, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, टुडे इज मंडे, आज मंडे है, तो आफ्टर 61 डेज इट विल बी 61, 61 दिन, 61 डेज के बाद वो कौन सा डे होगा। तो आपको पता है 7 दिन के बाद वो डे जो है रिपीट करता है, तो आज मंडे है, तो अगला मंडे कब आएगा, 7 दिन के बाद आएगा, तो इसको 7 से भाग दीजिए, मतलब 60, हम अगर सबसे भागे 63, 7 7 9 कितना 63, जो 63 63 डे से 63 डे से वो फिर मंडे रिपीट होगा, 63 जिस दिन है, 63 डे जो आफ्टर मतलब 63 दिन के बाद जिस दिन है उस दिन फिर से मंडे आएगा। तो हमको पूछा है 61 दिन के बाद 61 डे के बाद क्या होगा, तो अगर ये मंडे है, क्योंकि 7 दिन के बाद फिर से वही डे रिपीट होता है ना, तो आज मंडे है, तो फिर 7 आफ्टर 7 डेज फिर से मंडे होगा, 14 डेज फिर से मंडे होगा, तो इस तरह 63, क्योंकि 7 9 63 उस दिन भी मंडे है। ओके, तो हमको 61 डेज पूछा है, तो इससे 2 दिन पहले, तो इसके मंडे के 2 दिन पहले क्या होगा, इसके आगे संडे, इसके आगे सैटरडे है, तो 61 जो डे है उसमें सैटरडे होगा। आज मंडे है, तो 61 दिन के बाद 61 डे के बाद कौन सा डे है, सैटरडे है। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में।